बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, अल्लाह ताला ने एक बार फिर माह रमज़ान हम सबको नसीब फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको माह रमज़ान की सादतें समेटने की तौफीक नसीब फरमाए और माह रमज़ान की फ़ैज़ व बरक़ात से फ़ायदा उठाने की तौफीक मरहमत फरमाए। मोहतरम भाई बहनों, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से खैर व बरकत नाजिल होती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसती है। ये वो महीना है जिसमें लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। ये वो महीना है जिसकी आमद पर जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। इरशाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब रमजान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, फर्ज किया गया तुम पर रोजा जैसे फर्ज किया गया था तुमसे अगलों पर, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। चंद रोज हैं गिनती के। तकवा का मानी है नफ्स को बुराइयों से रोकना और उसका सबसे बड़ा जरिया रोजा है। जैसा कि एक सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिससे अल्लाह ताला मुझे नफा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी रोजा रखा करो और उसके मिसल कोई अमल नहीं। रमजानुल मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज्यादा अजमतों, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रज़ा व मोहब्बत व अता, अपनी ज़मानत व उल्फत और अपने अनवारात से नवाजते हैं। इस महीना में हर नेक अमल का अज्र सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस माह में जब ईमान और एहतसाब की शर्त के साथ रोजा रखा जाता है तो उसकी बरकत से पिछली जिंदगी के तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, और जब रात को क़याम तरावीह इस शर्त के साथ किया जाता है उससे भी गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इस माह में एक नेकी फर्ज के बराबर और फर्ज 70 फराइज के बराबर हो जाता है। इस माह की एक रात जिसे शब कदर कहा जाता है वो 1000 महीनों से अफसल करार दी गई है। रमजान का रोजा फर्ज और तरावी को नफल सुन्नत मौक़दा बनाया है। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और खैर खाही का महीना है। इसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोजा इफ्तार करने वाले की मगफिरत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नुम से आजादी के परवाने के अलावा रोजादार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वो इफ्तार एक खजूर या एक घूंट पानी से ही क्यों न कराए। हाँ, अगर रोजादार को पेट भर कर खिलाया या पिलाया, अल्लाह ताला उसे हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा। इस माह का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नुम से आजादी का है। जिसने इस माह में अपने मातहतों के काम में तखफीफ की तो अल्लाह ताला उसका बदला उसकी मगफिरत और उससे जहन्नुम से आजादी का परवाना देंगे। पूरा साल जन्नत को रमजानुल मुबारक के लिए आरास्ता किया जाता है। आम कानून ये है कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 तक दिया जाता है, मगर रोजा इस कानून से मुस्तस्ना है। अल्लाह ताला का इरशाद है, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। रोजादार को 2 खुशियां मिलती हैं, एक इफ्तार के वक्त कि उसका रोजा मुकम्मल हुआ और दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला की नेमतों से रोजा इफ्तार किया, और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। रोजादार के मुंह की बू जो मैदा के खाली होने की वजह से आती है, अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। रोजा और कुरान करीम दोनों बंदे की शफात करेंगे और बंदे के हक में दोनों की शफात कबूल की जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमजान के आखिर अशरा में तलाश करो। जब लैलतुल कदर आती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की मौयत में नाजिल होते हैं और हर बंदा जो खड़ा या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो, इसमें तिलावत, तस्बीह, तहलील और नवाफिल सब शामिल हैं। अलगर्ज किसी तरीके से
ذکر و عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 29ویں شب کے حوالے سے کچھ عبادات بتائیں گے، کچھ وظائف، کچھ نوافل بتائیں گے جن کو کر کے آپ اجر عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے سورۃ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز کامل ایمان کے واسطے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش و مغفرت کی عطا کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 7 بار، سورہ اخلاص 7 بار، بعد ختم نماز استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے تو اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں لگاتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے نہ خواب میں دیکھ لے اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ اس کے علاوہ 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ شب قدر کی خصوصی دعا کے حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا جائے؟ صرف معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نہ خواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر لذت اور دولت و ثروت بیکار ہوگی۔ اصل شے معافی اور مغفرت ہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔